16 सोमवार व्रत कथा। एक समय शिवजी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते मृत्युलोक में अमरावती आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरे। एक दिन पार्वती जी शिवजी से बोली, नाथ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण देने के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम 16 सोमवार व्रत करो, शिवजी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनावें और घी, गुड़, दीप, निवेद, बेल पत्रादि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन कर बाद में 1 अंग अपर्ण करें। शेष 2 अंग प्रसादी समझ कर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना भोग लगा कर भाट में फिर सुकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर वे स्वर्ग चली गई। पुजारी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त होकर पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला, उनसे भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से व्रत किया। फलत वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी से पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। सुंदर पत्नी पाकर सुख से रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने विधि बताई। पुत्र राजा कामना से व्रत करने लगा तो राजा ने दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए वर किया। आनंद पूर्वक विवाह हुआ। राजा को देवलोक होने पर उसे राजगद्दी मिली। फिर भी वह इसी व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन कार्य समाप्त किया। तब आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची। सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पर गई तो हाथ स्पर्श से ही जल में कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। उसकी यह दशा देख ग्वाला उसे गुसैया जी के पास ले गए। उसे देखकर गुसैया जी समझ गए यह अमला विपत्ति की मारी हुई है। वे बोले, बेटी तू चिंता छोड़कर मेरे यहाँ रह। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी पर कीड़े पड़ जाएं। दुखी होकर गुसैया जी ने पूछा, बेटी किस अपराध से तेरी ये दशा हुई? वो बोली,
मैंने पति की आज्ञा न मानकर शिवजी के पूजन को नहीं गई। गोसाइया जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को पता बताया। राजा ने जाकर गोसाइया जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी ने रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे हाथ जाने की आज्ञा दें। गोसाइया जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर राजा रानी आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा कराता है या सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।